हेलो एवरीवन। ये हमारी शॉपिफाई के अंदर रेस्ट एडमिन एपीआई की सीरीज चल रही है। तो हमने अभी क्या पढ़ रहे हैं कि ऑर्डर के बिहाफ पर सारी एपीआई देख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर को हम लोग कैंसिल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे कि ऑर्डर को अगर हमें डिलीट करना हुआ तो हम एपीआई के थ्रू ऑर्डर को डिलीट कैसे करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो गाइज ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में ये हमारे ऑर्डर हैं जो कि शॉपिफाई में सारे ऑर्डर आते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ऑर्डर को कैंसिल किया था, सॉरी ये कैंसिल कर दिया था। ऑर्डर हमारा इस हिसाब से कैंसिल हो जाता है। अब जब ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है तो अगर कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि ऑर्डर को डिलीट ही करना है, यहाँ कैंसिल के बाद ऑर्डर दिखे ही ना, जो डैशबोर्ड है इसमें मान लो अगर हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। अब डिलीट का मतलब होता है कि यहाँ से ऑर्डर ही डिलीट हो जाएगा, वो फिर आपको नहीं दिखेगा, शॉपिफाई के डेटाबेस से ही ऑर्डर डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो अब वो करने के लिए क्या सीन है, तो उसके लिए हम एपीआई से करेंगे काम। तो यहाँ आते हैं अपने बीएस कोड पे। तो ये रहा गाइस हमारा बीएस कोड, ठीक है, जिसमें हम ऑलरेडी ये कैंसिल ऑर्डर जेएस के नाम से हमने एक फाइल बनाई थी जिसमें हमने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था। अब हम लोग देखेंगे कि इसको डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और एक फाइल बना लेते हैं कि हमें ऑर्डर को डिलीट करना है। तो डिलीट ऑर्डर डॉट जेएस, ठीक है, इंटर मार दिए। यहाँ पर आने के बाद में हम अब यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो हम सारी चीज़ें रिक्वायर्ड करा लेते हैं, और फिर हम इसमें डिलीट की एपीआई को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम कॉन्स्ट, ठीक, और इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एपीआई हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट, और इसमें रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट करा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको करा लेते हैं रिक्वेस्ट सिंगल कोट के अंदर रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको क्लोज करा, और अब हम एक्सप्रेस जीएस ले लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, ठीक है, और इसको ले लेते हैं एक्सप्रेस जीएस, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस ले लिया हमने। ठीक है, और उसके बाद में हमें चाहिए होगा एक्सप्रेस को यूज करने के लिए, तो ऐप एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक, इसको यूज करने के लिए अब देखिएगा, अब हम लोग जो स्टार्टिंग से काम करते हुए आ रहे हैं, जो हमें एपीआई की एपीआई पासवर्ड और ये सारा कुछ चाहिए होता है, तो वो चीज़ हम क्या है ना प्रीवियस वीडियो से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए होती है। तो उस केस के लिए हमें प्रीवियस वीडियो में हम लोग आते हैं और हम यहाँ पर से उसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ना हमें ये जो है ना रिक्वायर्ड भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी भूल गए थे। ठीक है, यहाँ पर से ये रिक्वायर्ड और इसे भी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जब तक हम ये रिक्वायर्ड लिखेंगे नहीं तो रिक्वायर्ड होएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी इसमें नोड मॉड्यूल में पड़ी रहती हैं। ये नोड मॉड्यूल होता है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को ले लिया। अब हमें क्या करना है कि हाँ, हमें लेना है एपीआई की और एपीआई पासवर्ड और वो सारी चीज़ें लेना है। तो उस केस के लिए हम इंटर मारते हैं और प्रीवियस वीडियो पे आते हैं। ये हमारी जो कि है पासवर्ड है, एंड पॉइंट है, क्योंकि ऑर्डर के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमें ऑर्डर का एंड पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, ये ऑर्डर आईडी है, क्योंकि जिसे हम डिलीट करेंगे, क्योंकि ये अभी हमने कैंसिल करी है तो कैंसिल के लिए ऑर्डर आईडी हमें डालना पड़ेगी। जब हम डिलीट करेंगे तो हमें डिलीट के लिए भी ऑर्डर आईडी डालना पड़ेगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ से उसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, इसमें सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ आते हैं और यहाँ पर से आने के बाद इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी समझ में आ गई है। अब हमें क्या करना है, इंटर मारना है और यहाँ पर से एक हमें ऑब्जेक्ट बना लेना है। ठीक है, डिलीट का डिलीट। ठीक है, और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसमें क्या क्या रहेगा हमारे पास, इसमें रहेगा मेथड। ठीक है, और मेथड हमारे पास कैसा रहेगा, इसमें हमारे पास रहेगा मेथड, और मेथड में हमारे पास रहेगा डिलीट। ठीक है, क्योंकि हमें डिलीट करना है तो इसलिए हमें डिलीट का मेथड यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं डिलीट
ठीक, यहाँ हमने लिख दिया डिलीट इसमें, और उसके बाद रहेगा हमारा URL। तो URL, ठीक है, और URL को हम क्या करते हैं, URL यहाँ से उठा लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ URL, इतना बड़ा API की पासवर्ड ये सारा कुछ है, ये यहाँ से हमने कॉपी करा और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, URL में हमें ये ठीक है। अब देखिएगा इस यहाँ पर URL हमें चेंज करना होगा। ऑर्डर आईडी हमारी सेम ही है। अब यहाँ कैंसिल हमें नहीं लिखना है, डिलीट करना है, तो खाली order.json, ऑर्डर आईडी डॉट जेसन, जो भी ऑर्डर आईडी होगी हमारी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर से हमें इसका हेडर भी पास कराना है, तो यहाँ पर से हम हेडर पास करा देते हैं। ठीक, यहाँ पर से हम इसका हेडर भी पास करा देते हैं। ठीक, और इसको यहाँ पर से बंद कर दो। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। ये हमने यहाँ पर से इसको लेके कर दिया क्लोज। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई। अभी ये यहाँ पर एरर क्यों दिखा रहा है, वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड टू द लोकेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड क्यों, अच्छा ठीक है, बाद में आ जाइए। तो ये चीज हमारी हो गई। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि जिसका ठीक है, अब हमें ये यहाँ पर से आने के बाद में, अभी हमारा ये वेरिएबल यहाँ पर डिक्लाइन नहीं हुआ नहीं है, इस वजह से आ रही है। अब हमें देखो क्या करना है कि इसको रन कराना है। अब इस वाली जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको हम रन करा लेते हैं, और रन कराने के बाद में यहाँ पर API जो रिक्वेस्ट है उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले app.get कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी app.get, और इसमें हमारे पास दो पैरामीटर रहते हैं। एक तो हमें जैसे डिलीट कराना है, पाथ जो होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया डिलीट, तो जो डिलीट का हमारा एक पाथ है, सॉरी ये हमारा एक डिलीट हो गया। ठीक है, इसमें दूसरा पैरामीटर होता है फंक्शन, जो कि कॉल बैक फंक्शन होता है, और उसके अंदर भी दो पैरामीटर होते हैं। ठीक, ये हमारे पास एक होता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक, अब इसके अंदर भी दो पैरामीटर होंगे हमारे पास। ठीक है, एक होता है रिक्वेस्ट, ठीक है, एक हमारे पास रिक्वेस्ट होता है और एक होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये दो पैरामीटर हमारे पास हो गए। हट जा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से अब हमें ये कहना है, अब जो हमारे पास जो है ये जो API हमने यहाँ पर डिलीट मेथड की बनाई थी रिक्वेस्ट, अब हम लोग ये जो ऊपर हमने जे क्या ना रिक्वेस्ट जो API हैंडल करने के लिए लाते हैं, उसके लिए ये एक npm पैकेज है रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप देखोगे तो आप उस चीज को समझ सकते हो कि हम लोग कैसे इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखना है रिक्वेस्ट। ठीक है, और रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास ये जो API हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसको यहाँ पर हम कॉल करा लेते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर कॉल करा लिया, और इसमें भी दो पैरामीटर होते हैं। एक में जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो, दूसरा हमारे पास ये रहेगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन चाहे आप कॉल बैक फंक्शन मान लो, चाहे आप ऐसे भी यूज कर सकते हो फंक्शन, और इसमें भी दो पैरामीटर होंगे। ठीक है, तो एक में होगा एरर और दूसरे में होगा रिस्पॉन्स। ठीक है, एक में एरर हो गया और एक में रिस्पॉन्स हो गया। तो अब क्या करना है, अब इसको यहाँ पर से इंटर मार देते हैं, सॉरी ठीक है, अब इसको यहाँ पर से हमने मार दिया इंटर। अब इसके अंदर क्या लेना है हमको, इसके अंदर हमको लेना है कि इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं, अगर जैसे मान लो हमारा जो है ना, एक मिनट, एरर आती है, अगर मान लो एरर अगर हमारे पास एरर आती है तो एरर को थ्रो कर देगा जी, थ्रो। ठीक है, न्यू एरर। ठीक है, और इसमें जो हमने एरर बनाई है वो डाल देते हैं, ये वाली।
ठीक, ये एरर हमने उठा के यहाँ पर इसमें डाल दी, इसको कर दिया बंद। अब मान लो हमारे पास अगर सक्सेस आ जाता है, जो रिस्पॉन्स जो है ना सक्सेस आ जाता है, एरर नहीं आती है, सक्सेस अगर आता है, तब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं किसको, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ये वाला जो रिस्पॉन्स है ये रिस्पॉन्स डॉट पूरी की पूरी बॉडी को हमने सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास इतनी हो गई। और अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, अब नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद में हम लिखते हैं, हम जिसके ऊपर अपना वो चला रहे हैं ऐप डॉट लिसन, जिस पे करा रहे हैं, किस पे करा रहे हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं, 3400 पे। ठीक है, 3400 पे ये हम लोग इसको लिसन करा रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतना सारा कुछ। और अब हमें क्या करना है कि इसको रन करा लेते हैं और रन करा के देखते हैं कि हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आई हैं, चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ये एरर किस लिए दे रहा है, खेल की क्या सीन है, कुछ गलती हुई है क्या? एक मिनट, वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड टू दिस लोकेशन, और ये इसमें ये हुआ, आई थिंक कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन डिलीट्स, और इस पे भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक होता क्या है ना कि जैसे जो यूनिक नेम होते हैं ना, उस यूनिक नेम को हम लोग अगर कभी कभी ऐसा कुछ लिख देते हैं तो वो इस एरर थ्रो करने लगता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे आप PHP में कोड कर रहे हो या फिर आप Node.js में कर रहे हो, कभी कभी ये चीज़ आ जाती है। तो हमने ऐसे लगा दिया इसमें डिलीट्स, और डिलीट्स हमने यहाँ कर दिया, इसका पार्ट डिलीट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ रही है, कोई ना। अभी हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, और कंट्रोल एस करने के बाद में इसको कराते हैं रन। यहाँ आते हैं, न्यू टर्मिनल लेते हैं, और हम यहाँ लिखते हैं नोड मोन, और हमने क्या बनाया था, डिलीट ऑर्डर डॉट JS इंटर, नोड मोन क्लास है वेटिंग। ओके ओके ओके, क्या हुआ, कुछ ना कुछ, एक मिनट, कोई ना कोई बात चल रहा है, रन हो रहा है आई थिंक। एक मिनट, फाइंड मॉड्यूल रिक्वेस्ट, QUEST रिक्वेस्ट, EGS लोडर, EGS कहाँ लोडर होने लगा, एक मिनट, रिक्वायर्ड, ये सही है, रिक्वेस्ट हमारी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर क्या, एक बार फिर से कराते हैं, कुछ इशू कहीं पर तो नहीं आ गया है। एक मिनट, देखते हैं, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस, रिक्वायर्ड एक्सप्रेस हो गया, REQUEST, इसे हटाओ, QUESTR, सॉरी यहाँ पर R लगा दिया था, रिक्वेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और ये सब चीज़ें आप आई थिंक ठीक होगा। अब देखते हैं जरा, डिलीट ऑर्डर, सॉरी यार, नोड मोन डिलीट ऑर्डर डॉट JS। ठीक है, चल गया, ठीक चल गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पर आ जाओ। इसका जो हम लोगों ने क्या है, एक मिनट, यहाँ आते हैं और लोकल होस्ट के बाद में हमारा कितना है 3400, और इसमें हमें क्या करना है, डिलीट। ठीक है, डिलीट की क्यूरी चलाना है, डिलीट इंटर। तो इस वाले को हमने यहाँ पर डिफाइन करा था ना, तो उसको ही करा दिया, गुड। तो आई थिंक हमें लगता है कि ये ऑर्डर डिलीट हो गया। तो अब सीन ये है कि ऑर्डर डिलीट तो हो गया, बट ये आईडी कौन सी थी ये तो हम लोगों ने चेक ही नहीं करी। आई थिंक प्रीवियस ही आईडी थी, एक बार चेक कर लेंगे, दोबारा डिलीट कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं और हम लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वाली आईडी थी जहाँ तक हमें पता है, फिर भी एक बार हम डिलीट फिर से करा लेंगे। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये जो है 1117 करके ऑर्डर है हमारे पास में। ठीक है, हम रिफ्रेश करते हैं और इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि ये डिलीट हुआ या नहीं।
हाँ ये देखो डिलीट हो गया है ना, 1117 आया नहीं। अब देखो अगर हम करते हैं 1078, ठीक है 1078, इस वाले ऑर्डर को डिलीट करते हैं तो क्लिक किया और इसकी आईडी हमारे पास ये आई, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद अपने कोड में आए और हमने यहाँ पर आके आईडी को डाल दिया। बस कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एस करना है और ये आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर हुई है, यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर हुई और यहाँ आई है। और पूरा प्रोसेस फिर से वैसे ही चल जाएगा और यहाँ आने के बाद में हम यहाँ आके अब यहाँ बस आके रिफ्रेश करना है, पेज को रिफ्रेश करा तो 1 मिनट रिफ्रेश, ठीक है, वो ऑर्डर डिलीट हो गया, यहाँ आए। अब अगर हम इसमें रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर से तो इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ ये ऑर्डर नहीं दिखेगा आपको, ये डिलीट है ना, ये डिलीट हो गया, ये नहीं रहा। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम लोग देखते हैं, ये देखिए वो ऑर्डर नहीं है, वो ऑर्डर डिलीट हो चुका है। तो आई होप कि आपने यहाँ पर ये देखा कि ऑर्डर को हम लोग कैसे डिलीट करते हैं। अभी देखिए अभी क्या सीन है कि हम लोग बेसिक एपीआई को टेस्ट कर रहे हैं कि हर चीज़ ये मैनुअल लिख रहे हैं कि ऑर्डर आईडी यहाँ मैनुअल लिख रहे हैं, ये यहाँ मैनुअल लिख रहे हैं। अभी हम लोग बस एपीआई को टेस्ट कर रहे हैं कि सारी एपीआई प्रॉपर वे में कैसे काम करती हैं, क्या इसकी रिक्वायर्ड होती है, कहाँ क्या कैसे करते हैं, ठीक है। ये 2-4 एपीआई हैं जो हम टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपर वे में डिजाइन का भी लेआउट बनाएंगे, उस चीज को डेवलप भी करेंगे, किस चीज की आईडी कहाँ से आ रही है, एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म में लिस्ट कराएंगे। वो सारी चीजें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक।